हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ अल्पना मेकओवर से और आज मैं आपके लेके आई हूँ एक टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट बताऊँगी कि हमने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करी हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्यूटिकल कटर, क्यूटिकल पुशर, हार्ड बफर, सॉफ्ट बफर, नेल ग्लू और ये जो टिप्स हैं और टिप्स कटर। तो ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने हाथों पर ड्राई मैनिक्योर स्टार्ट किया था, तो जो कि नेल्स की प्रेपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने सबसे पहले क्यूटिकल पर क्यूटिकल क्रीम लगाई, जिससे कि जो इनके क्यूटिकल हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएं। और एक्चुअली इनके क्यूटिकल थे वो काफ़ी क्लीन थे, इनके इतने क्यूटिकल थे नहीं, बट फिर भी मुझे अपने हिसाब से काम करना होता है। तो मैंने क्यूटिकल क्रीम लगाई। जब तक ये क्यूटिकल इनके सॉफ्ट हो रहे हैं, मैं इनके जो एक्स्ट्रा नेल्स थे वो मैंने कट किए, क्योंकि हमें इन एक्सटेंशन में नेल्स चाहिए नहीं होते हैं। तो हमने एकदम से मैंने इनके नेल्स को एकदम बफ़ किया। कट तो इनके नेल्स ऑलरेडी थे, लेकिन थोड़े एक्स्ट्रा जो थे मैं उनको बफ़ कर रही हूँ। तो बफ़ के साथ बफ़ भी हमें बहुत अच्छे से करना होता है, क्योंकि ये जो बफर है वो काफ़ी हार्ड है, तो उनको लग ना जाए, तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना होता है। तो और अब मैं इनके जो नेल्स हैं इनको मैं बफ़ कर रही हूँ। इनके जो नेल्स पे मॉइस्चर है उनको मैं ख़त्म करूँगी अभी। तो ऐसे बफ़ करने से क्या होता है कि जो भी हम ऊपर वर्क करेंगे वो काफ़ी स्टे रहता है, काफ़ी टाइम तक चलता है। ऐसा नहीं होता कि जल्दी से निकल जाता है। नॉर्मली टेम्परेरी जो नेल्स होते हैं वो 15-20 दिन आराम से निकाल लेते हैं, और डिपेंड करता है कि क्लाइंट उनको कैसे रखता है। तो मैंने पूरे नेल्स को अच्छे से बफ़ किया है, और बफ़ करने के बाद मैं क्यूटिकल को पुश करूँगी। तो बफ़ भी एक्चुअली इस टाइम जो बफ़ करना होता है वो सॉफ्ट बफर से बफ़ करना होता है, लेकिन अभी मुझे काम करना आता है तो इसलिए मैं हार्ड बफर से ही बफ़ कर रही हूँ। तो जिसने भी ऐसे काम करना है पहले सॉफ्ट बफर से काम करें, तो वो आपके लिए ईजी होगा और क्लाइंट को भी पेन नहीं होगा, क्योंकि हार्ड बफर बहुत हार्ड होता है। गलती से भी लगा तो वो पेन करता है और ब्लड निकल जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है बहुत अच्छे से। तो अब मैं क्यूटिकल को पीछे पुश करूँगी क्यूटिकल पुशर की हेल्प से। तो आप देख सकते हैं ये रहा क्यूटिकल पुशर। तो जो इनके एक्स्ट्रा स्किन होगी आगे, उसी को क्यूटिकल बोलते हैं। तो मैं उनको पीछे की तरफ पुश करूँगी। तो क्योंकि वो अब इनको हमने कट करना है, तो कट करने के लिए ऐसे करेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो ड्राई मैनिक्योर का ही प्रोसेस होता है। बस इसमें हमने जो लास्ट में ड्राई मैनिक्योर में हमने नेल्स को शाइन देनी होती है, वो नहीं देना होता है। अगर आपको ड्राई मैनिक्योर के लिए एक अलग से वीडियो चाहिए और आपको नहीं पता है कि ड्राई मैनिक्योर क्या होता है, तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करें, मैं आपको पक्का अलग से उसके लिए मैं अलग से वीडियो पक्का बना दूँगी आपके लिए। तो अब मैं ये सारा प्रोसीजर करने के बाद जो इनकी टिप्स हैं उसको अटैच करूँगी। इस एक्सटेंशन में एक्चुअली जो टिप्स लगती हैं वो फुल टिप्स होती हैं। ये काफ़ी शेप में आती हैं, अलग अलग शेप में आती हैं। तो वो हमको देखना होता है कि नेल्स को कैसे मेज़र करना है। अगर नेल एक्स्ट्रा हो तो उसको बफ़ करना पड़ता है। तो मैं अभी जो नेल ग्लू यूज़ कर रही हूँ वो भी शील्स की है। ये काफ़ी अच्छी नेल ग्लू है, ब्रश की हेल्प से लगती है और स्टे इसका अच्छा है। अगर आपकी नेल्स की प्रेपरेशन अच्छी होगी तो स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है नेल्स की। कई बार जब भी नेल निकलता है तो क्लाइंट की गलती से निकलता है। ऐसा नहीं होता कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और हमारा हाथ कहीं लगा नहीं तो वो नेल निकल जाए। कई बार हो सकता है प्रोडक्ट में कभी कभी कमी रह जाती है, और लेकिन बहुत रेयर ऐसा होता है कि ऐसा हो। तो अब आप देख सकते हैं कि नेल्स लगाने के बाद मैं जो कटर है इससे नेल्स टिप्स को कट कर रही हूँ। तो टिप्स को कट करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि सभी टिप्स को इक्वल कट करना है। ये ना हो कि कोई टिप कम कट जाए, कोई टिप ज़्यादा कट जाए, तो फिर बाद में वो हो तो जाता है लेकिन बफिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अब इनको चाहिए थी एक्चुअली स्टेलेटो शेप चाहिए थी इनको। वो ये शेप थोड़ी सी आगे से पतली होती है। तो हम जो भी काम करते हैं वो क्लाइंट से पूछ के ही करते हैं कि उनको क्या चाहिए, कैसा अच्छा लग रहा है। तो नेल कटर से मैं आगे टिप्स को इसलिए कट कर रही हूँ, उसी शेप में कट कर रही हूँ। ये छोटा सा एक हैक है कि अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपको
बफ़ कम करना पड़ेगा और थोड़ी सा आपका टाइम बच जाएगा इन चीज़ों में। हाँ, लेकिन ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस पे होती हैं। अगर आपको अच्छे से काम आ गया है और आप कर सकते हो तभी ऐसा करना, नहीं तो आप नॉर्मल बफर से ही शेप देना। और शेप देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नेल्स एक्सटेंशन में, चाहे वो कोई से भी एक्सटेंशन हो, चाहे जेल हो, एक्रेलिक हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। चाहे बफर से कर रहे हो, चाहे आप ड्रिल मशीन से कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो आप, लेकिन आपको वो इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो ये करने के बाद मैं अभी बफर से बफ़ लगी करनी, मतलब इनकी शेप लगी देने इनको। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि जब इनको हमने शेप देनी होती है तो शेप बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आप मेरे बफर को देखेंगे जिस हिसाब से मैं शेप दे रही हूँ, जैसे मेरा हाथ चल रहा है वो उसी शेप से चल रहा है जिस शेप में इनको नेल चाहिए एक्चुअल में। साइड से जब भी हम बफ़ करना होता है तो क्लाइंट की फिंगर को अच्छे से पकड़ना होता है, इनके क्यूटिकल को अच्छे से पकड़ लेना होता है कि इनको जो बफर है इनके कभी हाथ पे ना लगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो बफर है वो उसी शेप में जा रहा है जिस शेप में जो शेप इनको चाहिए। तो ऐसे करके मैं पूरे नेल्स को शेप दूँगी। तो शेप बनाने में ही हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक्चुअल में। तो सभी नेल्स की शेप बनने के बाद ये नेल्स कुछ ऐसे रेडी हुए हैं। उसके बाद हम नेल पेंट का काम करेंगे। ऊपर कुछ इनके ऊपर हमने कुछ वर्क करना है, इनको कुछ नेल आर्ट वगैरह चाहिए, वो सब इनके बोलने पर ही होगा वो कैसा काम चाहिए। हाँ, कुछ क्लाइंट हमारे पास फ़ोटो लेके आते हैं कि हमें ऐसा कुछ चाहिए, लेकिन इनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं थी, इनको बस करवाना था, अपने नेल्स करवाने थे इनको अपने, तो आए हुए थे ये। अब जो इस नेल्स की इनकी शाइन थी मैंने वो रिमूव करनी है, तो वो मैं हार्ड बफर से ही रिमूव कर रही हूँ। और इसको रिमूव करने का रीज़न यही होता है कि जो हम ऊपर नेल पेंट यूज़ करें वो उस नेल पेंट की जो स्टेबिलिटी होती है बढ़ जाती है, ठीक है। नहीं तो नेल पेंट भी इजीली रिमूव हो जाते हैं अगर हम अच्छे से नहीं इनको करेंगे। तो नेल्स का पूरा मॉइस्चर हमको ख़त्म करना होता है। छोटे छोटे बारीकियाँ देखनी होती हैं। साइड के कॉर्नर हो गए, टिप्स के, वो सब चीज़ें इसमें मैटर कर जाती हैं। और इस बात का ध्यान रखना होता है कि जब भी आपने नेल्स की टिप ऊपर अटैच करनी है तो एक छोटी सी हेयर लाइन की तरह आपको क्यूटिकल से दूर करके वो टिप अटैच करना होता है। अगर आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैं छोड़ नहीं रही हूँ। अगर वीडियो में कुछ चीज़ें नहीं आप समझ पा रहे होंगे तो जो मैं आपको समझा रही हूँ अपने बोलने से, तो वो आप उसको अच्छे सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो आप ये भी देख रहे होंगे किस तरह से मैं इस बफर को पकड़ रही हूँ। अगर मैं ऊपर की तरफ इस नेल्स की बेड पे काम कर रही हूँ तो मेरा जो बफर है वो एक तरफ चल रहा है। हमने इसको घिसाना नहीं होता है, ऐसे आगे पीछे नहीं करना, एक तरफ चलाना होता है। अगर ऊपर हम घिसाएंगे इसको तो हीट प्रोड्यूस होती है और नेल पे बहुत दर्द होती है और क्लाइंट को भी पेन होता है। तो जब भी हम नेल्स का काम करना होता है तो बहुत ही ध्यान से हमने करना होता है। और मैं अब नेल आर्ट की तैयारी कर रही थी और इन्होंने ये कलर चूज़ किया था, थोड़ा सा जो पिंकिश मूव में था, जो कि इनकी अच्छा लग रहा था इन पे। तो आप देख सकते हो कि जब भी मैं, और ये परमानेंट नेल पेंट है, ये जो परमानेंट नेल पेंट की जो मैं फर्स्ट लेयर लगाती हूँ तो बहुत ही पतली लेयर लगाती हूँ, जिससे क्या होता है कि ये पपड़ी बन के उतरता नहीं है। तो जब भी आप फर्स्ट लेयर लगाओ परमानेंट नेल पेंट की तो बहुत ही बारीक लगानी चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को अगर बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। थोड़ी सी यहाँ पे वीडियो मेरी कट हो गई थी जो मैंने इस पर काम किया, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। लास्ट में टॉप कोट लगा रही हूँ, तो पता नहीं इसमें क्या हो गया था, मेमोरी फुल हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो ये वीडियो बंद हो गई थी। तो अब मैं इस पर मैंने लास्ट में टॉप कोट लगाया है शाइनिंग के लिए। अब मैं इनको यूवी लैंप में इनको बोल रही हूँ रखने के लिए। देन अब रिज़ल्ट आप देख पाओगे। तो ये इनका कुछ फाइनल रिज़ल्ट था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज़ कुछ आपको समझ ना आए तो मुझे आप कमेंट करें। बाय बाय।